क्या आप इंग्लिश बोलने के आदी हैं? इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर सुनते हैं ना कि मैं उसके रवैये का आदी हूँ या मैं रात देर तक काम करने का आदी हूँ। जब आप किसी भी काम को करने के आदी हों या पास्ट में आदी थे या फ्यूचर में आदी हो जाएंगे, तब आप बी यूज्ड टू यूज़ करते हैं। अब बी यूज्ड टू का स्ट्रक्चर हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो बी यूज्ड टू के बाद आप कोई नाउन यूज़ करते हैं तो आप किसी चीज़ के आदी होते हैं, जैसे मैं उसके रवैये का आदी हूँ, उसके बिहेवियर का आदी हूँ। या फिर आप किसी काम को करने के आदी हों तो बी यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो बी है ना, यानी सब्जेक्ट के बाद जो आपका बी है, वहाँ पर आप अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज़ एम आर यूज़ कीजिएगा, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर, और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी, और उसके बाद यूज्ड टू आएगा और फिर नाउन आ जाएगा। ठीक है ना। पहले हम नाउन वाले सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं बिल्लियों का आदी हूँ तो मैं कहूँगी आई एम यूज्ड टू कैट्स। अब प्रेजेंट है तो आई के बाद एम आया है, आई एम यूज्ड टू कैट्स। वो बच्चों का आदी नहीं है, ही इज़ नॉट, नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट आ गया, ही इज़ नॉट यूज्ड टू चिल्ड्रन। अब यूज्ड टू के बाद नाउन आ रहा है क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा। ही इज़ नॉट यूज्ड टू चिल्ड्रन। हम बड़े शहर के आदी नहीं थे, अब ये पास्ट का हो गया तो मैं कहूँगी वी के साथ आएगा वर नॉट, वी वर नॉट यूज्ड टू बिग सिटीज़, वी वर नॉट यूज्ड टू बिग सिटीज़। क्या आप उसके मिजाज के आदी हैं, यानी उसके गुस्से के आदी हैं? तो आप कहोगे अब ये क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन हो तो इज़ एम आर स्टार्ट में ले आएगा, अगर पास्ट के हो तो वॉज एंड वर स्टार्ट में ले आएगा, अगर फ्यूचर का हो तो विल स्टार्ट में ले आएगा। क्या आप उसके गुस्से के, उसके मिजाज के आदी हैं? तो आप कहेंगे आर यू, फिर आएगा यूज्ड टू। आर यू यूज्ड टू हर टेम्पर, आर यू यूज्ड टू हर टेम्पर, या आर यू यूज्ड टू हर एंगर। एक और सेंटेंस देखें, मुझे रात की शिफ्ट की आदत हो जाएगी, यानी अभी तो मैं आदी नहीं हूँ रात काम करने का, लेकिन मुझे नाइट शिफ्ट की आदत हो जाएगी तो मैं कहूँगी आई विल बी, क्योंकि फ्यूचर है तो विल भी आएगा, आई विल बी यूज्ड टू द नाइट शिफ्ट, आई विल बी यूज्ड टू द नाइट शिफ्ट। अब एक सेंटेंस आप बनाइए कि मैं उसके जोक्स का आदी हूँ, यानी उसके जोक्स, उसके लतीफ़ों का आदी हूँ। ये थे नाउन के साथ, यूज्ड टू के बाद आपका नाउन आया। लेकिन अगर आप किसी काम को करने के आदी हों तो फिर यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कीजिएगा। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ कीजिएगा इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज पर पास्ट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए, फिर यूज्ड टू आएगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी अगर आप किसी काम को करने के आदी हैं या आदी थे या आदी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग लाइड टू, आई एम नॉट यूज्ड टू, फिर बीइंग आ गया, उसके बाद लाइड टू। एक और सेंटेंस देखें, वो देर से काम करने का आदी था, अब ये पास्ट का है तो हम कहेंगे ही वॉज यूज्ड टू वर्किंग लेट, ही वॉज यूज्ड टू, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई वर्किंग लेट। हम बस लेने के आदी नहीं हैं, यानी हम बस में ट्रैवल करने के आदी नहीं हैं तो मैं कहूँगी वी आर नॉट, नेगेटिव है तो वी आर नॉट यूज्ड टू टेकिंग द बस, वी आर नॉट यूज्ड टू टेकिंग द बस। मुझे तन्हा रहने की आदत हो जाएगी, अब ये फ्यूचर है तो फिर मैं कहूँगी आई विल बी यूज्ड टू लिविंग अलोन, आई विल बी यूज्ड टू, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई लिविंग अलोन, यानी मुझे अकेले रहने की आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज्ड टू लिविंग अलोन। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या आप खाना पकाने के आदी थे? अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो भी पास्ट का, क्या आप खाना पकाने के आदी थे? तो वर स्टार्ट में आ जाएगा, वर यू यूज्ड टू कुकिंग, सिंपल सा है, वर यू फिर यूज्ड टू कुकिंग, क्या आप खाना पकाने के आदी थे? अब एक सेंटेंस आपका है, आपने बनाना है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। मैं वक्त पर काम करने का आदी हूँ, मैं वक्त पर काम करने का आदी हूँ। तो आदी होने के लिए दो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, यूज्ड टू के बाद आपका नाउन आएगा या यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए और विल बी फ्यूचर के लिए। इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं बताने के लिए कि मैं किसी चीज़ का आदी हूँ या कोई काम करने का आदी हूँ। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करना है। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।